हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी, जिसकी मदद से आप किसी भी नाप का ब्लाउज़ बड़ी ही आसानी से काट सकेंगे। तो ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सीखने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए, ये मैंने 1.25 मीटर कपड़ा ले लिया है। दरअसल ये 1.5 मीटर है, वैसे हमें 1.25 मीटर कपड़े की नीड है, तो बाकी जो हमारा बचेगा उसे हम अलग कर देंगे। तो ये जो हम ब्लाउज़ बनाने जा रहे हैं, इसकी लंबाई है 16 इंच, चेस्ट है 43 इंच और कमर का साइज़ है 36 इंच। तो उसी के हिसाब से हम ये ब्लाउज़ कट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने किनारे से किनारे मिलाकर लंबाई में कपड़े को इस तरह से फैला लिया है। तो सबसे पहले हम जो ये ऊपर की तरफ ये जैसे किनारे की तरफ ऊपर ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकल आता है, तो हम इसको ऐसे स्केल की सहायता से सीधा करके काट देंगे, ताकि हमारा कपड़ा सारा बराबर रहे। ये देखिए, जो ये ऊपर नीचे कपड़ा था सारा ये हमने निकाल दिया है। और इसके बाद हम ब्लाउज़ के निशान लगाना शुरू करेंगे। अब सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लंबाई लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्लाउज़ जो हम ब्लाउज़ तैयार कर रहे हैं, इसकी लंबाई हमें 16 इंच तैयार करनी है और 16 में हम 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो ये हो गया 18 इंच। मैं 18 इंच पे निशान लगाऊंगी। और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। ब्लाउज़ बनाते वक्त ये ध्यान रखिए कि ब्लाउज़ का कभी भी तीरे का निशान नीचे जो ये ओपन साइड है इधर नहीं लगता, बीच में लगता है, जहाँ पे मैंने अभी ये निशान लगाया यहाँ पे। तो सबसे पहले हम तीरा लेंगे हम 6.5 इंच और इतना ही हम मोटा लेंगे, मतलब जितना तीरा उतना ही मोटा 6.5। तो इसकी चेस्ट का साइज़ है 43 इंच यानी 43 इंच। अब 43 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 11.25 इंच, मतलब 10.7 इंच। तो यहाँ पे 10.7 का हम निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसकी कमर का साइज़ है 36 इंच, लेकिन हम उसके हिसाब से नहीं, जितना हमने ऊपर लिया है, चेस्ट का साइज़ लिया है, उतना ही हम नीचे लगाएंगे। तो इन दोनों निशानों को हम सीधा मिला देंगे इस तरह से। और अब मोढ़े की गोलाई करेंगे। ये मार्जिन का निशान लगा देंगे साथ में। अब इसके बाद हम प्लेट का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हैवी साइज़ ब्लाउज़ होगा, तो इसको हम 12 इंच पे यहाँ पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और आगे बंद वाली साइड से यहाँ से हम 4 इंच का गैप लेंगे इस तरह से। ये 4 इंच का गैप लेके मैंने नीचे तक इस निशान को सीधा कर दिया है और इस तरह से ये प्लेट का निशान लगा देंगे। अब इसके बाद गले की मतलब गले का निशान लगाएंगे। अब जो इसकी ये बैक वाला हिस्सा है ये, और जो इसकी बैक की कटिंग करेंगे हम गले की, वो हमें बनानी है 9 इंच। 9 इंच हमें तैयार करनी है। तो ये 9 इंच पे ऐसे निशान लगा के इस तरह से मैंने स्क्वायर शेप में निशान लगाया और फिर उसकी गोलाई कर दी है। तो बस ये बैक वाले हिस्से के निशान पूरे हो गए। अब इसी शेप में हम इसको कट कर देंगे। ये आगे मार्जिन पे कट करेंगे इस तरह से। अब हम फ्रंट वाले हिस्से के निशान लगाएंगे। अब देखिए, जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है, ये किनारी वाली साइड, इसको अपनी तरफ इस तरह पलटकर इस तरह से फैला लेंगे। और जो हमने बैक वाला हिस्सा कट किया है, इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। और ये जो प्लेट का निशान लगाया था ना, ये दूसरी साइड भी हम ले लेंगे इस निशान को इस तरह से। और अब हमने बैक वाला हिस्सा फ्रंट वाले हिस्से पर रख के इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे अभी। तो जो ये नीचे किनारी वाला हिस्सा है, ये मैंने आगे बढ़ा के निकाला है, क्योंकि देखिए फ्रंट वाले हिस्से पर पट्टी भी लगती है, आई पट्टी, हुक पट्टी ये लगती हैं, इसलिए ये आगे पट्टी निकाली है हमने अलग से।
तो फ्रंट वाला गला हमें 6.5 इंच तैयार करना है। अब 6.5 का निशान लगा के इसको भी इस तरह से गोलाई में कर लेंगे और इसे लंबाई में भी आधा इंच बढ़ाएंगे और चौड़ाई में भी आधा इंच बढ़ाएंगे। इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे और मोड़े वाली कटिंग बराबर करेंगे इस तरह से। अब जो ये प्लेट का निशान है इसको हम हल्का सा टैप करेंगे तो ये नीचे वाली तरफ इस तरह से आ जाएगा। अब ये फ्रंट वाली प्लेटों के निशान लगाएंगे। इस निशान को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे और इस तरह से जो ये निशान आया है बिल्कुल इसके ऊपर ही ऐसे मार्क करके प्लेट का निशान लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो ब्लाउज़ होता है, ब्लाउज़ में लेफ़्ट और राइट 2 साइड बनती हैं, उसमें हर एक साइड 4 प्लेटें डलती हैं। तो ये इस तरह से देखिए, जो किनारी वाली साइड नीचे से मैंने 4 इंच छोड़कर और यहाँ से 1.5 इंच छोड़कर इस तरह से निशान लगाएंगे और इन्हें मिला देंगे। ये हो गई हमारी 2 प्लेटों के निशान तो लग गए हैं। अब हम तीसरी प्लेट का निशान लगाएंगे। तीसरी प्लेट यहाँ से हम 2 इंच छोड़ेंगे और जो ये सेंटर वाली प्लेट है इससे भी हम 2 इंच छोड़कर निशान लगाएंगे। अब इसे भी मिला देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये 3 प्लेटों के निशान लग गए हैं। अब हम चौथी प्लेट लगाएंगे। तो ये देखिए, ये हल्का सा निशान दिखाई दे रहा है। जब हमने पीछे की कटिंग की थी ना, तो ऐसे स्क्वायर शेप में निशान लगाया था। अब वापस से हमने सेंटर वाली प्लेट से इस तरह से इसको ऐसे निशान लगाना है और यहाँ पे 3.5 इंच छोड़कर बाकी हमें सीधा इस तरह से, ये देखिए, ये हमारी चौथी प्लेट का निशान हो गया है। ये चारों प्लेटों के निशान लग गए हैं। अब हम करेंगे फ्रंट की कटाई। अब इसी को ही हमने सिर्फ गोलाई देनी है। जैसे ये नोक निकली हुई थी ना, बस इसी को हमने गोलाई देनी है। ये हो गया फ्रंट की कटाई का निशान। तो बस इसकी ये कटिंग कर देंगे। इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रंट वाले हिस्से की कटिंग और प्लेटों के निशान दोनों हो गए हैं। अब इसको हम दूसरी साइड भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। मीन्स दूसरे हिस्से पर इस तरह किनारे से किनारे मिला के इसको अच्छे से खोल के इस तरह बिछा लेंगे और जिस पे प्लेटों के निशान लगाए थे ना, वो वाला हिस्सा हमने ऊपर की तरफ रखना है और उसको हल्का हल्का सा टैप करना है, जिससे ये निशान नीचे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये देखिए, ये हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं। अब इसको मैं डार्क कर दूँगी इस तरह से। ये लग गए हैं चारों निशान। अब इसके बाद हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू हमें 18 इंच तैयार करनी है। तो 18 में हम 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20 इंच। अब ये 20 इंच का कपड़ा हम अलग कर लेंगे इस तरह से। अब मोढे की गोलाई का निशान लगाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, ये चौड़ाई 11 इंच आनी चाहिए। ये कैसे पता लगे? तो जो चेस्ट का साइज़ होता है उसको 1/4 करके हम ये साइज़ निकालते हैं। अब यहाँ नीचे से 3 इंच का निशान लगाया और यहाँ पर 9.5 इंच से मैं गोलाई शुरू करूँगी इसकी। ये देखिए, इस तरह से इसकी गोलाई कर दी और जितनी हमें बाजू की आगे से मोरी रखनी है उतना निशान लगाया। ये मोरी मैंने 5 इंच रखनी है और एक मार्जिन का निशान लगाया। अब मार्जिन वाले निशान को नीचे तक इस तरह से मिला देंगे और बस अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, और यहाँ से मैं मार्जिन वाले निशान पर तिरछा इस तरह से काट दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, और आगे जितना हमें फोल्ड करना है ना, उतना हम छोटा सा एक कट लगा लेंगे इस पे। और अब करेंगे इसकी फ्रंट वाली कटिंग। इसके लिए हमें ऊपर किनारी पे इंच टेप रखना है और नीचे रखना है और इसे सीधी लाइन लगाकर ये फ्रंट की कटाई का निशान इस तरह से अलग हो जाएगा और सिर्फ 2 पल्ले उठाकर हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखिए,
दो नीचे हैं, दो ऊपर वाले हिस्से उठाए और मैंने इसकी कटिंग कर दी है। तो इस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। अब इसकी करते हैं हम स्टिचिंग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं पहले बैक वाले हिस्से पे बैक वाले हिस्से को स्टिच करूँगी। सबसे पहले प्लेटों के निशान लगाएंगे, निशान लगाए हुए हैं, उन पर सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये एक प्लेट सिल गई है। अब इसी तरह से हम दूसरी प्लेट भी सिल लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये बैक की दोनों प्लेटों की सिलाई हो गई है। अब ऐसे ही हम जो फ्रंट वाले हिस्से पे प्लेटें लगाई हैं उनकी सिलाई करेंगे। जब आप प्लेटों की सिलाई करके मशीन को हटाते हैं तो धागे को थोड़ा सा लंबा करके छोड़िए, बिल्कुल उसे कपड़े से सटाकर मत काटिए, नहीं तो ये प्लेट उधड़ जाती हैं बाद में। ऐसे ही हम एक एक करके सारी प्लेटों को सील लेंगे। ये देखिए ये भी सिल गई है। इस तरह से एक एक करके मैंने सारी प्लेटों की सिलाई कर दी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये जो नीचे वाली तीनों प्लेटें हैं ना, ये बिल्कुल एक सीध में आनी चाहिए। ये तीनों प्लेटें अगर ये तीनों एक सीध में आएंगी तो आपका ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो अब ये दोनों साइड की प्लेटों की सिलाई करने के बाद अब मैं इसको फ्रंट और बैक वाले हिस्से को दोनों को आपस में जोड़ दूँगी। सबसे पहले हम इसके शोल्डर जोड़ेंगे। और इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इसकी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए ये मेरे दोनों शोल्डर जुड़कर तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद हम ये देखिए इसकी आगे की पट्टी तैयार करेंगे। देखिए इसमें एक साइड लेफ़्ट साइड होती है हुक आई पट्टी और राइट साइड होती है हुक की पट्टी। तो हम पहले राइट साइड वाली पट्टी तैयार करेंगे। ये मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी काट ली है इस तरह से, और सीधे के ऊपर ब्लाउज़ का कपड़ा सीधा होगा और इसके ऊपर मैं इस पट्टी को डबल फोल्ड ऐसे करके इस तरह से रखकर इसके साथ स्टिच कर दूंगी। पट्टी को डबल रखना है आपने। इस तरह से अब इसको सीधा करके इसकी बिल्कुल किनारी किनारी पर एक दाब की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल किनारी पर ऐसे लगानी है दाब की सिलाई। और अब इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। ये हो गई है हमारी हुक पट्टी तैयार। इसके ऊपर हुक लगेंगे। अब इसके बाद हम दूसरी साइड की पट्टी तैयार करेंगे जिसके ऊपर आई बनेगी। आई वाली पट्टी तैयार करने के लिए हम एक 3.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे। जैसे हुक के लिए हमने 2.5 इंच चौड़ी ली थी, लेकिन इसके लिए हम 3.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे। इसको बराबर कर लेंगे अच्छे से। अब ब्लाउज़ वाले कपड़े को इस तरह से देखिए, ब्लाउज़ वाला कपड़ा लेंगे और इसको उल्टी साइड से
आई वाली पट्टी उल्टी साइड से सिलनी है हमने। इस तरह से इसके ऊपर सिंगल रखेंगे हम, उसको हमने डबल किया था हुक वाली पट्टी को, लेकिन इसको हम सिंगल रखेंगे यहाँ पे। इस तरह से सिलाई लगा देंगे। और अब इसको सीधा करके इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो ये सिलाई लगाई है ना बिल्कुल इसके ऊपर, ये देखिए बड़े ध्यान से ऐसे। अब इस पट्टी की किनारी किनारी पर हमें सिलाई चलानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल आराम आराम से और बिल्कुल सफाई से इस तरह से मैंने ये पट्टी बन गई है। और इसके साथ साथ मैं एक पैर मतलब गैप करके इसका एक सिलाई और लगा दूंगी। अब इस दोनों सिलाइयों के बीच में हम आई बनाएंगे। ये देखिए मेरी दोनों पट्टियाँ तैयार हो गई हैं, हुक वाली भी और आई वाली भी। अब हम इसकी फिटिंग का निशान पर सिलाई चलाएंगे। ये देखिए दोनों साइड से फिटिंग पर सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से फिटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी फिटिंग की सिलाई लग गई है। अब इसके बाद हम गला तैयार करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक चौरस कपड़ा लेकर इस तरह से तिकोना ऐसे फोल्ड कर लिया है और अब इसमें से मैं ओरेब की पट्टी निकालूंगी। ये देखिए बिल्कुल ट्रायंगल शेप बनानी है अच्छे से और इसको बीच से हम ऐसे कट कर लेंगे। तो ये डबल हो गया, डबल है कपड़ा। अब ये दो पट्टियाँ एक साथ कटेंगी। तो ऐसे 1.25 या 1.5 इंच चौड़ी इस तरह से हम पट्टी काट लेंगे। अब ये दो पट्टी तो हमारी ये कट गई हैं और पट्टियों का साइज़ मतलब गले के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे ये गला डीप है तो मैं 3 पट्टियाँ लूँगी इसके लिए। ये देखिए ये मेरी 3 पट्टियाँ कट गई हैं। अब इन तीनों पट्टियों को हम आपस में जोड़ लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, जब हम ओरेब पट्टी जोड़ते हैं तो एक किनारे को एक लेफ़्ट साइड और एक किनारे को राइट साइड इस तरह से रखकर ऐसे जोड़ते हैं। ये देखिए ये वी में से लेकर वी तक हम सिलाई को ऐसे चलाएंगे और ये पट्टियाँ आपस में बड़े अच्छे से जुड़ जाएंगी। ये देखिए इस तरह से हम तीनों पट्टियों को जोड़ लेंगे। अब ये पट्टियाँ जोड़ने के बाद ये जो किनारे पे कपड़ा निकला है ना, इसको हम काट के अलग कर देंगे और अगर मार्जिन भी ज़्यादा है तो थोड़ा थोड़ा उसको भी काट लीजिए। ये देखिए ये पट्टियाँ जुड़कर तैयार हो गई हैं। अब इसे हम ब्लाउज़ के गले पर लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऊपर निकला हुआ है ना कपड़ा, इसको मैं थोड़ा सा काट दूंगी ताकि अच्छे से शेप आए इसकी। और पट्टी को सीधे ब्लाउज़ के ऊपर इस तरह से उल्टा, सीधे पर उल्टा इस तरह से रख के सिलना है। एक पैर का मार्जिन लेते हुए ये इस तरह से मैं सिलाई शुरू करूँगी इसकी और पूरे गले पर इसी तरह से सिलाई लगा दूँगी। अब गले की पट्टी लगाते समय ये ध्यान रखिए, जो ब्लाउज़ वाला कपड़ा है उसे तो हमने बिल्कुल ढीला छोड़ना है, मीन्स इसको नहीं खींचना, और जो पट्टी लगा रहे हैं हम और एक पट्टी, इसे खींच कर लगाना है।
बस ब्लाउज़ वाले कपड़े को नहीं खींचना, ऊपर पट्टी को खींचना है। अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम पूरी पट्टी को इसके साथ सील देंगे। ये देखिए इस तरह से ये इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है, मतलब गले की पट्टी लग गई है। अभी जो आगे फालतू कपड़ा निकला है पट्टी का, इसे हम काट कर अलग कर देंगे। थोड़ा सा कपड़ा आगे बढ़ा के काटना है। अब ये जो पट्टी लगी है इसको हम, ये देखिए, इस मार्जिन के ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे। सिर्फ मार्जिन को कवर करना है हमने, इतनी चौड़ाई रखनी है। और इसके ऊपर एक दाब की सिलाई लगा देंगे। पूरे गले पर इसी तरह से फोल्ड करते हुए दाब की सिलाई लगाते चलेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल सफाई से ये मेरी दाब की सिलाई भी लग गई है। और अब ये जो अंदर की तरफ ये हमने कपड़ा मोड़ा था ना, ये कहीं कहीं पर ये ज़्यादा मार्जिन हो गया है, तो इसको हम काट लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। ध्यान रखिए, वैसे सिंगल इसी कपड़े को काटना है, नीचे वाला कपड़ा ना कटने पाए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते हुए हम सारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे। अब इसके बाद इस पट्टी को आप चाहें तो इस तरह आगे से फोल्ड करके, इस तरह से आप फोल्ड करके यहाँ पे तुरपाई कर सकते हैं। लेकिन मैं इस ब्लाउज़ पर पाइपिंग बनाऊँगी, तो मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके और इसे ऐसे हाफ में बारीक पाइपिंग बना मतलब सिलाई लगाते हुए पाइपिंग बनाऊँगी इसकी। आगे से थोड़ा सा फोल्ड करना है जो हमने आगे कपड़ा निकाला हुआ है, और इसको जो ये किनारी बनाई है ना, इसकी हाफ में पाइपिंग बनेगी। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेते हुए और इसको फोल्ड करके बिल्कुल बारीकी से सिलाई चलानी है और सफाई से। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये सिलाई मतलब पाइपिंग बनानी थोड़ी सी मुश्किल होगी आपके लिए। आप इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके ऐसे ही तुरपाई कर सकते हैं, वो भी ठीक रहता है। लेकिन मतलब जो ट्रेंड है वो इसे आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करते हुए ये पूरी ब्लाउज़ पे पाइपिंग बना दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी पाइपिंग बनकर तैयार हो गई है। ये आगे इस कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सफाई से पाइपिंग बनी है, कहीं पर भी कोई झोल कोई दिक्कत नहीं आई है इसमें। और जो ये एक्स्ट्रा धागे हैं इसको हम साथ साथ काट देंगे। अब इसकी बनाएंगे हम बाजू। ये देखिए, ये बाजू का कपड़ा है और ये मैंने जितना फोल्ड करना है ना, उसमें आगे पहले से ही कट लगाया हुआ है। और इस तरह से हम एक एक बाजू करके आगे का मार्जिन फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरी बाजू को फोल्ड करेंगे। अब देखिए, इसके आगे मोरी तैयार करनी है मुझे 10 इंच, तो 10 का आधा 5 इंच। अब 5 इंच पर निशान लगाकर
इस तरह से यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और पीछे तक सिलाई ले जाएंगे। आगे पीछे कर लेंगे 1-2 बार, पक्का हो जाएगा। और जो पीछे की तरफ ये मोड़े की तरफ यहाँ से हम लेंगे 9 इंच। ये देखिए 9 इंच पे निशान लगाऊंगी मैं और इस सिलाई को बिल्कुल सीधा इस तरह से सील देंगे। अब इसी सिलाई को हम दोबारा पक्का कर लेंगे। और जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, अगर ज़्यादा है तो आप थोड़ा थोड़ा काट दीजिए, अगर कम है तो रहने दीजिए। तो अब इसको ब्लाउज़ के साथ जोड़ेंगे। ब्लाउज़ के साथ जोड़ने के लिए हम बाजू को सीधा करेंगे और ब्लाउज़ को उल्टा रखेंगे। इस तरह से देखिए ब्लाउज़ उल्टा है और बाजू मैंने सीधी कर ली है। और इसको गले की तरफ से अंदर डालते हुए, यहाँ से ऐसे अंदर डालते हुए सिलाई से सिलाई मिलाकर इसकी सिलाई शुरू करेंगे। और पहले आप इस तरह से बाजू को देख लीजिए, नाप लीजिए कि ये बराबर आएगी। मतलब कोई हिस्सा खींचना नहीं चाहिए, ना हमें बाजू खींचनी है और ना ही हमने ब्लाउज़ का कपड़ा खींचकर सिलना है। बिल्कुल दोनों ढीले हाथ से थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल सफाई से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो इसको ऐसे रोल करके नोक बनाकर और बाजू वाले ऊपर वाले कपड़े की भी इस तरह से ही नोक बनाकर इसके ऊपर से सिलाई चला देंगे। और अभी सिलाई को हम डबल कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बाजू लग गई है इसके साथ। मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल सफाई से बड़े ही अच्छे तरीके से हमारी बाजू लगी है, कहीं पर कोई चुन्नट या कोई झोल नहीं आया है। और इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से दूसरी बाजू भी हम जोड़ लेंगे। तो देखिए मेरी दोनों बाजुएं लगकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम नीचे से फोल्ड करेंगे। इसको लगभग 1 इंच मोड़ते हुए थोड़ा थोड़ा अंदर मोड़कर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये कच्चा टांका लगाएंगे, इसमें बाद में तुरपाई करनी है हमें इस पर। इस तरह से फोल्ड करते हुए बिल्कुल बराबर ऐसे इसको सिल लेंगे। जब हम दूसरी पट्टी की तरफ आ जाएंगे सिलते हुए, तो इन दोनों को इस तरह से बराबर करके मिलाना है, ताकि कोई भी पट्टी ऊंची नीची ना रहे, दोनों इक्वल हों बिल्कुल। अभी जितना कपड़ा आगे बचेगा इसको इस तरह से मोड़कर ऐसे फोल्ड कर देंगे इसको अंदर की तरफ। और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमारे पूरे ब्लाउज़ की स्टिचिंग कंप्लीट हुई। अब मैं इसको आपको अच्छे से खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, प्लेटों के बारे में मैं आपको एक टिप और देना चाहती हूँ। ये देखिए, जब हम इन दोनों पट्टियों को आपस में इस तरह से मिलाते हैं तो ये जो आगे प्लेट डली है जिस पे ये हुक और आई पट्टी है, जहाँ पे यहाँ ये देख, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए बिल्कुल, ये पट्टियाँ दोनों।
और जी इसके बाद जो ये प्लेट डली है, इनकी नोक बिल्कुल आपस में मैच होनी चाहिए। यहाँ पे ये बिल्कुल प्रॉपर वी बनना चाहिए। अगर ये प्रॉपर वी बन रहा है तो आपका ब्लाउज़ बिल्कुल सही आएगा, फिटिंग में बिल्कुल सही आएगी। और अगर यहाँ पे अच्छे से वी नहीं बन रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ज़रूर आएगी आपको ब्लाउज़ में। ये छोटी सी टिप है, इसी से ही आप पहचान सकते हैं कि आपका ब्लाउज़ सही बना है या नहीं। तो देखिए मैंने तो ब्लाउज़ की सिलाई पूरी कर दी है। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।